Hello students, Suman ma'am is here and today we are doing lesson The Snake and the Mirror, written by Begum Muhammad Bashir. Let's start the chapter. Before you read, do you like to look at yourself in the mirror? What do you think about at such times? Have you ever seen a dog, a cat, or a bird look into a mirror? What do you think it sees? Now read this humorous story about a doctor and a snake and the mirror. Before starting this chapter, I am telling you summary of this lesson. Dear students, इस कहानी में जो नरेटर है वो एक डॉक्टर है और वह अपने कुछ फ्रेंड्स को यह कहानी सुना रहा है। वह एक भयानक सांप के साथ अपने आमने सामने की कहानी सुनाता है। वह एक होम्योपैथिक डॉक्टर है। वह कहता है कि उसने अपनी प्रैक्टिस उन्हीं दिनों में आरंभ की थी जब वह एक किराए के कमरे में रह रहा था। It was a summer season. On one night and nearby at 10 p.m. लगभग 10 बजे थे और वो एक होटल से खाना खाकर अभी अभी अपने रूम पर लौटा था। उसने मिट्टी के तेल का लैंप जलाया क्योंकि उसके घर में बिजली नहीं थी। कुछ टाइम बाद उसने अपने कमरे की 2 खिड़कियां खोल दी। तब वह कुर्सी पर बैठ गया और पढ़ने के लिए एक बुक निकाली। लैंप के अलावा मेज पर एक बड़ा सा मिरर भी था और उस टाइम डॉक्टर अपनी बहुत केयर करता था क्योंकि डॉक्टर क्या था, कुंवारा था। उसने एक कंघी उठाई और अपने बाल बनाने लगा। उसने मिरर में अपने आप को देखा और अपने आप को देखकर स्माइल की। कमरे में बहुत सारे चूहे थे और वो शोर मचा रहे थे। डॉक्टर उठा और वो स्मोकिंग करने लगा। कमरे में इधर उधर घूमने लगा। उसने डिसाइड किया कि वो अब शादी करेगा। उसने ये डिसाइड किया कि वह एक मोटी लड़की से शादी करेगा जो बहुत अमीर होगी और उसकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी होगी। उसने ऐसा इसलिए डिसाइड किया कि अगर वह भागना चाहे तो वो उसके पीछे ना भाग सके क्योंकि वो मोटी है, ज़्यादा भाग नहीं पाएगी। और वह टेबल के सामने चेयर पर बैठ गया। चूहों की आवाज़ आनी बंद हो गई। अचानक उसने सुना कि कोई चीज़ उसकी कुर्सी पर बहुत ज़ोर से धम से गिरी है और वो यह देखकर डर गया कि चेयर पे क्या गिरा था, एक बहुत बड़ा सांप। उसी टाइम डॉक्टर की पीठ पर आ गया वो सांप। इससे पहले डॉक्टर कुछ सोचता कुछ करता, सांप उसकी बाजू से लिपट गया और सांप का जो फन था वो फैला हुआ था और उसका सिर उसके चेहरे से मुश्किल से 3 या 4 इंच दूर था। डॉक्टर डर से पत्थर बन गया मगर वो दिमाग से एक्टिव था। उसने भगवान से प्रेयर की कि हे भगवान मुझे बचा ले और उसे ऐसा लगा जैसे भगवान ने उसकी सुन लिया। सांप ने अपना सिर घुमाया और मिरर में देखने लगा। ऐसा लगा जैसे उसे अपना चेहरा, अपनी पीक मिरर में देखना अच्छी लग रही हो। तब सांप ने ऐसा लगा जैसे उसे अपना चेहरा मिरर में देखना अच्छा लगा। तब सांप ने स्वयं को
डॉक्टर की बातों से अलग कर लिया और उसकी गोद में गिर गया। वहाँ से सांप रेंग कर मेज पर आ गया और वह मिरर की ओर मुड़ा। शायद वह अपने आप को बहुत ही नज़दीक से मिरर में देखना चाहता था। अब डॉक्टर ने जल्दी जल्दी से काम किया। अपनी सांसें थामे वह कुर्सी से उठा। तब वह घर में से बाहर भागा और अपने एक फ्रेंड के घर गया और उसने वो नाइट वहीं स्पेंड की। और अगली सुबह अपने फ्रेंड्स के साथ में वो वहाँ पर वापस आया। उसने ये डिसाइड कर लिया था कि अब वो यहाँ नहीं रहेगा, किसी और घर में रहेगा। लेकिन उसे यह देखकर बहुत धक्का लगा कि उसके कमरे में कुछ था ही नहीं। कोई चोर उसकी सारी चीज़ें चुरा कर ले गया था। न ही वहाँ सांप था, न कोई उसका चिन्ह। That is the summary of this lesson. Let's start now reading this lesson. Yes, friends, let's start the lesson. Has a snake ever coiled itself round any part of your body? कि क्या कभी भी कोई स्नेक coiled means wind, लिपटना, कि क्या कभी भी कोई भी स्नेक आपके बॉडी के किसी भी पार्ट से लिपटा है? A full-blooded cobra. Full-blooded means frightening. A frightening cobra. All of us fell silent. हम में से सभी क्या हो गए? साइलेंट। कौन साइलेंट हो गए? नरेटर के दोस्त। और नरेटर कौन है यहाँ पे? एक डॉक्टर जो अपनी कहानी अपने फ्रेंड्स को सुना रहा है। द क्वेश्चन केम फ्रॉम द होम्योपैथ। होम्योपैथ ए काइंड ऑफ डॉक्टर। क्वेश्चन कहाँ से आया? हैज़ ए स्नेक एवर कॉइल्ड इटसेल्फ राउंड एनी पार्ट्स ऑफ योर बॉडी? ये क्वेश्चन कहाँ से आया? एक होम्योपैथी डॉक्टर से। द टॉपिक केम अप व्हेन वी वर डिस्कसिंग स्नेक्स। और टॉपिक कब आया? जब हम किसके बारे में डिस्कसिंग कर रहे थे? स्नेक्स के बारे में। वी लिसन अटेंटिवली एज द डॉक्टर कंटिन्यूड विद हिज टेल। हम ध्यान से अटेंटिवली विद अटेंशन, हम ध्यान से सुनते रहे और डॉक्टर कंटिन्यू अपनी कहानी सुनाता रहा। इट वॉज ए हॉट समर नाइट। ये एक बहुत ही गर्म समर नाइट थी। अबाउट 10 o'clock। और कितने बजे हुए थे? लगभग रात के 10 बजे हुए थे। आई हैड माई मील एट द रेस्टोरेंट। मैंने रेस्टोरेंट में अपना खाना खाया। एंड रिटर्न टू माई रूम। और अपने रूम में लौट आया। कौन लौट कर गया आया? यस, डॉक्टर। आई हर्ड ए नॉइज फ्रॉम अबाउ एज आई ओपन द डोर। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला मुझे ऊपर से कुछ शोर सुनाई दिया। द साउंड वॉज ए फैमिलियर वन। फैमिलियर मीन्स नॉन, परिचित। और जो साउंड थी वो क्या थी? नॉन थी। वन कुड से दैट द रैट्स एंड आई शेयर द रूम। कि कोई भी कह सकता था ये किसकी आवाज़ थी? रैट्स की आवाज़ थी। और कह रहा है कि मैं रैट्स के साथ में अपना रूम शेयर करता था। मीन्स उस रूम में बहुत सारे रैट्स थे, चूहे थे। आई टुक आउट माई बॉक्स ऑफ मैचेस एंड लाइटेड द केरोसिन लैम्प ऑन द टेबल। कि मैंने आई टुक आउट माई बॉक्स ऑफ मैचेस, मैच बॉक्स निकाला, एंड लाइटेड द केरोसिन लैम्प। और जो मिट्टी के तेल का जो लैम्प था वो उसने जलाया। ऑन द टेबल, कहाँ पे? टेबल पे। द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड। घर में क्या नहीं थी?
बिजली नहीं थी। इट वॉज ए स्मॉल रेंटेड रूम, और ये रूम था वो क्या था, छोटा सा रूम था, और जो डॉक्टर है वो रेंट के रूम में रहता था। आई हैड जस्ट सेट अप मेडिकल प्रैक्टिस, और उसने तभी उसी टाइम पे मेडिकल प्रैक्टिस अपनी स्टार्ट की थी। एंड माई अर्निंग्स वर मियग्रे मीन्स स्मॉल इन क्वांटिटी, और मेरी जो अर्निंग थी वो ज़्यादा नहीं थी। आई हैड अबाउट 60 रुपीज़ इन माई सूटकेस, मेरी सूटकेस में लगभग कितने रुपए थे, 60 रुपए थे। अलोंग विथ सम शर्ट्स एंड धोतीस, और क्या रखे हुए थे उसकी सूटकेस में, धोतीस एंड शर्ट्स। आई ऑल्सो पोजेस्ड वन सॉलिटरी ब्लैक कोट, कह रहा है कि मेरे पास में एक अकेला क्या था, सॉलिटरी ओनली, उसके पास में एक ब्लैक कोट भी था, विच आई वॉज देन वियरिंग, जिसे मैं उस टाइम पहनता था। आई टुक ऑफ माई ब्लैक कोट, मैंने अपना ब्लैक कोट टुक ऑफ किया, उतारा। वाइट शर्ट एंड नॉट सो वाइट वेस्ट, वाइट शर्ट उसने पहनी हुई थी, और उसने क्या पहनी हुई थी, एक वेस्ट मीन्स अंडर गारमेंट, उसने एक बनियान पहनी हुई थी जो कितनी सफ़ेद नहीं थी। हैंग देम अप, और उन्हें हैंग कर दिया। आई ओपन द 2 विंडोज़ इन द रूम में जो 2 विंडोज़ थी वो खोल दी। इट वॉज एन आउटर रूम विच वन वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड, ये कैसा रूम था, एक ओपन रूम था जिसमें एक वॉल, एक दीवार किसको फेस कर रही थी, मीन्स सामने क्या था, ओपन यार्ड था। इट आंगन था, यार्ड मीन्स आंगन। इट हैड ए टाइल्ड रूफ with long spotting gables that rested on the beam over the wall. नरेटर बता रहे हैं कि इट वॉज एन आउटर रूम, कि एक आउटर रूम था, विद वन वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड, जिसमें एक दीवार, फेसिंग मीन्स इन फ्रंट ऑफ, एक दीवार के सामने क्या था, ओपन यार्ड था। इट हैड ए टाइल्ड रूफ, जो रूफ थी वो टाइल्ड थी, विद लॉन्ग स्पॉट गैबल्स मीन 3 cornered पार्ट ऑफ ए वॉल बिलो द स्लोपिंग रूफ, ढलान वाली छत के नीचे 3 कोनों वाली दीवार का भाग, दैट रेस्टेड ऑन द बीम ओवर द वॉल, जो दीवार की बीम पे टिका हुआ था। देयर वॉज अ रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रैट्स टू एंड फ्रॉम द बीम, मीन्स चूहे बीम के कभी इधर कभी उधर दौड़ते रहते थे। आई मेड माई बेड एंड पुल्ड इट क्लोज टू द वॉल, कि मैंने अपना बेड बनाया और इसे दीवार के नज़दीक खींचा। आई ले डाउन बट आई कुड नॉट स्लीप, मैं लेट गया लेकिन मैं सो नहीं पाया। आई गोट अप एंड वेंट आउट टू द वरांडा, मैं उठा और वरांडा में चला गया। फॉर ए लिटिल एयर, थोड़ी हवा के लिए। बट द विंड गॉड सीम्ड टू हैव टेकन टाइम ऑफ, लेकिन नरेटर बता रहा है जैसे कि विंड गॉड, हवा का देवता, क्या ले चुका हो, छुट्टी ले चुका हो, छुट्टी पर हो, मीन्स कोई बिल्कुल हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। आई वेंट बैक इन टू द रूम एंड सेट डाउन ऑन द चेयर, मैं रूम में वापस गया और चेयर पर बैठ गया। आई ओपन द बॉक्स विनीथ द टेबल, टेबल के नीचे जो बॉक्स रखा हुआ था मैंने उसे ओपन किया। एंड टुक आउट ए बुक, और एक बुक निकाली। द मटेरिया मेडिका, बुक का नाम क्या था, मटेरिया मेडिका।
I opened it at the table. मैंने इसे टेबल पे ओपन किया. On which stood the lamp, जिसके ऊपर लैम्प रखा हुआ था. And a large mirror, और क्या रखा हुआ था, एक बड़ा सा मिरर. A small comb lay beside the mirror, और मिरर के पास में ही क्या रखा हुआ था, एक छोटा सा कोम रखा हुआ था, कंघा रखा हुआ था. One feels tempted, कोई भी हो क्या फील करता है, tempted. Tempted means inclined, प्रेरित हो जाना. To look into a mirror, मिरर में देखने के लिए. When it is near one, कि जब मिरर पास में रखा हुआ हो तो कोई भी हो उसमें देखने के लिए टेम्पटेड, उत्सुक हो ही जाता है. I took a look, मैंने भी मिरर में देखा. In those days I was a great admirer of beauty. उस टाइम पे वो नरेटर डॉक्टर बता रहा है कि मैं बहुत ही बड़ा एडमायरर, प्रशंसक था किसका, ब्यूटी का. एंड आई बिलीव इन मेकिंग माई सेल्फ लुक हैंडसम, और मैं विश्वास करता था कि मुझे भी सुंदर दिखना चाहिए. आई वॉज अनमैरिड, मैं अनमैरिड था. एंड आई वॉज अ डॉक्टर, और मैं एक डॉक्टर था. आई फेल्ट आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट, कि मुझे अपनी प्रेजेंस को, अपनी उपस्थिति को क्या बनाना चाहिए. आई फेल्ट आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट, कि मुझे अपनी प्रेजेंस को, उपस्थिति को महसूस कराना चाहिए. आई पिक्ड अप द कॉम, मैंने कॉम उठाया. एंड रैन इट थ्रू माई हेयर, और अपने बालों में कंघी की. एंड एडजस्टेड द पार्टिंग सो दैट इट लुक स्ट्रेट एंड नीट, और पार्टिंग को, जो बीच में बालों का पार्टीशन करते हैं, उसको एडजस्ट किया ताकि जो पार्टिंग है बिल्कुल स्ट्रेट और नीट दिखाई दे. अगेन आई हर्ड दैट साउंड फ्रॉम द अबव, और जो आवाज़ मैंने पहले सुनी थी रूम में एंट्री करने के बाद में, वही आवाज़ मुझे ऊपर से फिर से सुनाई दी. I took a close look at my face in the mirror. मैंने मिरर में अपने फेस को बड़ी ध्यान से देखा. I made an important decision, और मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया. I would shave daily, कि मैं डेली क्या करूँगा, शेव करूँगा. And grow a thin mustache, और मैं एक पतली सी मूछें भी उगाऊंगा. टू लुक मोर हैंडसम, कि मैं जिससे मैं और हैंडसम दिखाई दूँ. आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर, कि आफ्टर ऑल मैं क्या हूँ, बैचलर हूँ. एंड ए डॉक्टर, और एक डॉक्टर भी हूँ. आई लुकड इनटू द मिरर एंड स्माइल्ड, मैंने मिरर में देखा और स्माइल किया. इट वॉज एन अट्रैक्टिव स्माइल, और ये स्माइल बहुत ही अट्रैक्टिव थी. आई मेड अनदर अर्थ शेकिंग डिसीजन, मैंने एक और अर्थ शेकिंग मीन्स इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया. आई वुड ऑलवेज कीप दैट अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस, और जब उसने मिरर में देखते हुए जो अट्रैक्टिव स्माइल की थी, तो उसने एक और डिसीजन लिया कि मैं हमेशा इस अट्रैक्टिव स्माइल को अपने फेस पे रखूँगा. टू लुक मोर हैंडसम, ताकि मैं और ज़्यादा हैंडसम दिखाई दूँ. आई वॉज आफ्टर ऑल बैचलर एंड डॉक्टर टू ऑन द टॉप ऑफ इट, कि बैचलर होने के साथ साथ सबसे बड़ी बात ये है कि मैं एक डॉक्टर भी हूँ. अगेन केम दैट नॉइस फ्रॉम द अबव, और वही शोर, ऊपर से जो शोर आ रहा था वो फिर से सुनाई दिया. आई गोट अप, मैं उठा. पेस्ड अप, आगे की ओर चला. एंड डाउन द रूम, नहीं, आई गोट अप पेस्ड अप एंड डाउन द रूम, मैं उठा और रूम में इधर उधर चलने लगा. देन अनदर लवली थॉट स्ट्रक मी, तभी एक और अच्छी थॉट मेरे माइंड में आई. I would get married
टू ए वुमेन डॉक्टर, कि मैं क्या करूँगा, शादी करूँगा। और शादी किससे करूँगा, एक ऐसी वुमेन से जो डॉक्टर हो, हु हैड प्लेंटी ऑफ मनी, जिसके पास बहुत सारा पैसा हो, एंड ए गुड मेडिकल प्रैक्टिस, और उसकी मेडिकल प्रैक्टिस भी अच्छी हो। सी हैड टू बी फैट, और वो क्या होनी चाहिए, मोटी, फॉर अ वैलिड रीज़न, और उसके मोटे होने का डॉक्टर ने एक वैलिड प्रॉपर रीज़न भी दिया है, वैलिड प्रॉपर रीज़न भी दिया है। इफ़ आई मेड सम सिली मिस्टेक, कि अगर मैं कोई सिली मिस्टेक करूँ, फ्लिश मिस्टेक करूँ, एंड नीडेड टू रन अवे, और भागने की ज़रूरत पड़े, शी वुड नॉट बी एबल टू रन आफ्टर मी एंड कैच मी, कि वो मेरे पीछे भाग नहीं पाएगी, मुझे पकड़ नहीं पाएगी। क्यों, क्योंकि वो मोटी होगी। With such thoughts in my mind, I resumed my seat in the chair in front of the table. उसके माइंड में ये सब विचार, ये सब थॉट्स चल रहे थे, और यही सोचते सोचते वो टेबल के सामने जो चेयर रखी थी उस पर जा कर बैठ गया। देयर वर नो मोर साउंड फ्रॉम द अबव, और अब अबव ऊपर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। सडनली देयर केम अ डल थॉट, अचानक जोर से आवाज़ आई, इफ अ रबर ट्यूब हैड फॉलन टू द ग्राउंड, जैसे जमीन पर कोई रबर ट्यूब गिरी हो। श्योरली नथिंग टू वरी अबाउट, वास्तव में वरी करने की तो कोई बात नहीं थी। इवन सो आई थॉट, मैंने ऐसे सोचा, आई वुड टर्न अराउंड एंड टेक अ लुक, मैं मुड़ा और देखा। नो सूनर हैड आई टर्न देन ए फैट स्नेक रिगल्ड ओवर द बैक ऑफ द चेयर। नो सूनर हैड आई टर्न, इससे पहले कि मैं मुड़ता, देन ए फैट स्नेक, एक मोटा स्नेक, रिगल्ड मीन्स मेड अ शार्प मूवमेंट, अचानक से आया, ओवर द बैक ऑफ द चेयर, चेयर के पीछे से, एंड लैंडेड ऑन माई शोल्डर, और कहाँ पे लैंड कर गया, डॉक्टर के कंधे पे। द स्नेक्स लैंडिंग ऑन मी एंड माई टर्निंग वर सिमल्टेनियस, कि स्नेक का लैंड करना और मेरा मुड़ना दोनों एक साथ हैपन हुई। आई डिडंट जंप, मैंने जंप नहीं किया। आई डिडंट ट्रम्बल, और मैं ट्रम्बल भी नहीं किया। शिवर, कांपा भी नहीं। आई डिडंट क्राई आउट, और मैंने क्राई भी नहीं की, चिल्लाया भी नहीं। देयर वॉज नो टाइम टू डू एनी सच थिंग, क्योंकि ऐसा करने का तो टाइम ही नहीं था। द स्नेक स्लीदर्ड अलॉन्ग माई शोल्डर एंड कोइल्ड अराउंड माई लेफ्ट आर्म, स्नेक क्या कर गया था, स्लीदर मीन्स स्लिप, फिसल गया था, अलॉन्ग माई शोल्डर, मेरे कंधे से, एंड कोइल अराउंड माई लेफ्ट आर्म, और मेरे लेफ्ट आर्म को कोइल कर लिया था, लेफ्ट आर्म को लिपट गया था, अबव द एल्बो से ऊपर। द हुड वॉज स्प्रेड आउट, और उसका जो हुड था, द स्प्रेड हेड ऑफ द स्नेक, जो फन था वो क्या था, फैला हुआ था। सांप ने अपना फन फैला रखा था। एंड इट्स हेड वॉज हार्डली 3 or 4 inches फ्रॉम माई फेस, और स्नेक का जो हेड था वो मेरे फेस से, मीन्स डॉक्टर के फेस से ओनली 3 or 4 inches ही दूर था। इट वुड नॉट बी करेक्ट टू से मेयरली दैट आई सैट देयर होल्डिंग माई ब्रीथ, कि ये कहना, केवल यही कहना ठीक नहीं होगा कि मैं वहाँ पर अपनी सांसें रोक के बैठा रहा। आई वॉज टर्न्ड टू स्टोन, कि वो डर के मारे क्या बन गया था, पत्थर बन गया था, और बिल्कुल भी हिलडुल नहीं रहा था। बट माई माइंड वॉज वेरी एक्टिव, कि मेरा बॉडी तो स्टोन बन गया था पर मेरा माइंड जो था वो एक्टिव था। द डोर ओपन इनटू डार्कनेस, रूम में क्या था, अंधेरा था। द रूम वॉज सराउंडेड बाई डार्कनेस, द डोर ओपन इनटू डार्कनेस, द रूम वॉज सराउंडेड बाई डार्कनेस, पूरे रूम में अंधेरा था। इन द लाइट ऑफ द लैम्प, लैम्प की लाइट में, आई सेट देयर लाइक अ स्टोन इमेज इन द फ्लैश, कि जैसे कोई फ्लैश मास की इमेज हो, किसके जैसी, पत्थर के जैसी।
कि जिसमें मांस तो है लेकिन वो है किसके जैसा, पत्थर के जैसा। ऐसा क्यों बोला गया? क्योंकि वो जो राइटर है, जो नरेटर है, जो डॉक्टर है, वो बिना हिले डुले बिल्कुल साइलेंटली वहाँ पे बैठा हुआ था। I felt then the great presence of the creator of this world, कि उस टाइम पे मैंने किसकी प्रेजेंस को फील किया? क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड। हु इज़ द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड? यस, हु इज़ द क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स, दिस वर्ल्ड? गॉड। कि मैंने उस टाइम पे किसको महसूस किया? भगवान को। गॉड वॉज देयर, जैसे भगवान वहाँ पे था। सपोज आई सेड समथिंग एंड he did not like it. God was there, भगवान वहाँ पे था। Suppose I said something, जैसे मैंने कुछ कहा हो, and he did not like it, और उसने ये like नहीं किया हो। I tried in my imagination to write in bright letters outside my little heart the words, oh God. I tried in my imagination, मैंने अपनी ही imagination में एक कोशिश की ब्राइट लेटर्स में अपने हार्ट के आउटसाइड क्या लिखने की कोशिश की? ओ गॉड। क्या लिखने की कोशिश की? ओ गॉड। देयर वॉज सम पेन इन माई लेफ्ट आर्म, मेरे लेफ्ट आर्म में कुछ पेन हो रहा था। इट वॉज एज इफ ए थिक लेडन रॉड, जैसे कि लेड की एक मोटी रोड। नो, ए रोड मेड ऑफ मोल्टन फायर, कि जो रोड है वो किसकी बनी हुई हो? मोल्टन फायर। मोल्टन मीन्स टर्न टू लिक्विड विद ए फायर। वो स्लोली बट पावरफुली क्रशिंग माई आर्म, और वो धीरे धीरे लेकिन बहुत ही पावर से मेरे आर्म को क्या कर रहा हो? क्रश कर रहा हो, कुचल रहा हो। द आर्म वॉज बिगिनिंग टू बी ड्रेन ऑफ ऑल स्ट्रेंथ, और आर्म को द आर्म वॉज बिगिनिंग टू बी ड्रेन्ड ऑफ ऑल स्ट्रेंथ, जैसे पूरी स्ट्रेंथ से मेरे आर्म को क्रैश किया जा रहा हो। वट कुड आई डू, मैं क्या कर सकता था? एट माई स्लाइटेस्ट मोमेंट द स्नेक वुड स्ट्राइक मी, अगर मैं थोड़ी सी भी हल्की सी भी मूवमेंट करता तो स्नेक मेरे ऊपर अटैक कर सकता था। डेथ लग्ड 4 इंचेस अवे, कि जो डेथ है वो लग्ड कर रही थी, छुपी हुई थी, हिडन थी। लग्ड मीन्स हिडन। 4 इंचेस अवे, कितनी दूर? ओनली 4 इंचेस दूर। सपोज इट स्ट्रक, व्हाट वाज द मेडिसिन आई हैड टू टेक। सपोज अगर स्नेक मेरे ऊपर अटैक कर देता तो मैं कौन सी मेडिसिन लेता? देयर वर नो मेडिसिन इन द रूम, मेरे रूम में तो कोई मेडिसिन थी ही नहीं। आई वॉज बट ए पुअर फुलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर, कि हाँ मैं एक डॉक्टर था, पर कैसा डॉक्टर? पुअर, फुलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर। आई फॉरगॉट माई डेंजर एंड स्माइल्ड फीबली माई सेल्फ, मैं अपने डेंजर को भूल गया और क्या करने लगा? फीबली, वीकली, कमजोरी से स्माइल करने लगा। It seemed as if God appreciated that, ऐसा लगा जैसे गॉड ने मेरे साहस को क्या किया हो? एप्रिशिएट किया हो, वैल्यूड किया हो, तारीफ की हो। द स्नेक टर्न इट्स हेड, स्नेक ने अपना हेड क्या किया? टर्न किया। इट लुक इनटू द मिरर, उसने किस में देखा? मिरर में। एंड शो इट्स रिफ्लेक्शन, और क्या देखा? अपने रिफ्लेक्शन को। आई डू नॉट क्लेम दैट इट वॉज द फर्स्ट स्नेक दैट हैड एवर लुक्ड इनटू द मिरर, कि मैं ये तो क्लेम नहीं करूँगा, ये दावा तो नहीं करूँगा कि ये पहला स्नेक था जिसने क्या देखा हो? दैट हैड एवर लुक्ड इनटू द मिरर, कि उसी ने शायद मिरर में
देखा हो, बट इट वॉज सर्टेन दैट द स्नेक वॉज लुकिंग इन टू द मिरर। पर ऐसा ज़रूर था, ये जो स्नेक वो था वो किस में देख रहा था, मिरर में देख रहा था। वॉज इट एडमायरिंग इट्स ओन ब्यूटी, कि क्या वो अपनी ब्यूटी की एडमायर कर रहा था, प्रशंसा कर रहा था। Was he trying to make an important decision about growing a mustache or using eyeshadow or mascara? कि या फिर वो कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन ले रहा था कि मैं भी मूछें उगाऊंगा और अपनी आँखों पे आई शेडो, मस्कारा और wearing a vermilion spot on its forehead, या फिर वो अपने forehead, अपने माथे पे वर्मिलियन स्पॉट मीन्स सिंदूर लगाने के बारे में सोच रहा था। आई डिड नॉट नो एनीथिंग फॉर सर्टेन, कि उसके बारे में मुझे इतना श्योर तो नहीं था। व्हाट सेक्स वॉज दिस स्नेक, कि ये स्नेक मेल था या फिर फीमेल था। Was it a male or female? I will never know. For the snake unwound itself from my arm and slowly slithered into my lap. कि मैं कभी इसके बारे में जानूँगा भी नहीं। स्नेक सांप जो है उसने अपने आप को अनवुंड किया, अनकोइल्ड किया, अलग किया और मेरी आर्म से धीरे धीरे वो कहाँ पे आ गया, मेरी लैप में, मेरी गोद में। फ्रॉम देयर इट क्रेप्ट ऑन टू द टेबल, और वहाँ से वो कहाँ पे क्रेप्ट कर गया, टेबल पर। क्रेप्ट मीन्स क्रोल्ड, रेंग करके कहाँ चला गया, टेबल पर चला गया। एंड मूव टुवर्ड्स द मिरर, और कहाँ गया, मिरर की ओर। परहैप्स इट वांटेड टू एंजॉय इट्स रिफ्लेक्शन एट क्लोजर क्वार्टर्स, कि शायद जो स्नेक है वो अपने आप को किसमें देखना चाहता था, मिरर में देखना चाहता था और अपने रिफ्लेक्शन को बहुत ही नज़दीक से देखना चाहता था, एंजॉय करना चाहता था। आई वॉज नो मेयर इमेज कट इन ग्रेनाइट, ग्रेनाइट मीन्स स्टोन। आई वॉज नो मेयर इमेज कट इन ग्रेनाइट, कि मैं केवल ग्रेनाइट से बनी इमेज नहीं था। आई वॉज सडनली अ मैन, अचानक मैं क्या बन गया, मैन बन गया। ऑफ फ्लैश एंड ब्लड, फ्लैश और ब्लड वाला, क्योंकि पहले जब उसके ऊपर स्नेक ने कॉइल्ड किया था तो वो स्टैचू के जैसा बन गया था। तो वो ऐसा इसलिए ही कह रहा है कि अब मैं एक मैन बन गया था। स्टिल होल्डिंग माई ब्रीथ, अपनी सांसें रोके हुए। आई गॉट अप फ्रॉम द चेयर, मैं चेयर से उठा। आई क्विकली वेंट आउट थ्रू द डोर, और मैं दरवाजे से बाहर गया। इनटू द वरांडा, वरांडा में। फ्रॉम देयर आई लीप्ड इनटू द यार्ड, वहाँ से मैं आंगन में गया। एंड रैन फॉर ऑल आई वॉज वर्थ, और जो कुछ मैं कर सकता था मैं दौड़ा, मैं भागा। फॉर ऑल आई वॉज वर्थ, विद ऑल माई फोर्स, अपनी पूरी ताकत से वहाँ से भागा। Few each of us heaved a sigh of relief. तब हमने राहत की सांस ली। Somebody asked, किसी ने पूछा, डॉक्टर इज योर वाइफ वेरी फैट, कि क्या तुम्हारी वाइफ जो है वो बहुत मोटी है। नो, द डॉक्टर सेड, नहीं, डॉक्टर ने कहा, गॉड विल्ड अदरवाइज, माई लाइफ कंपेनियन इज ए थिन रीडी पर्सन, कि मेरी जो वाइफ है वो क्या है, एक थिन, पतली, रीडी, वेरी थिन, बहुत ही पतली पर्सन, इंसान है। विद द गिफ्ट ऑफ ए स्प्रिंटर, जो जैसे जो स्प्रिंटर रेसर होते हैं ना, जो बहुत ही स्लिम एंड फिट होते हैं, वैसी है। समवन एल्स आस्क्ड, डॉक्टर व्हेन यू रैन डिड द स्नेक फॉलो यू, कि जब तुम भागे तो क्या स्नेक ने तुम्हारा पीछा किया।
डॉक्टर ने रिप्लाई किया, आई रैन एंड रैन टिल आई रीच्ड अ फ्रेंड्स हाउस, कि मैं तब तक भागा जब तक मैं अपने दोस्त के घर नहीं पहुंच गया। इमीडिएटली आई स्मियर्ड ऑयल, और तुरंत ही मैंने क्या स्मियर्ड किया, ऑयल, कि मैंने ऑयल रब किया। स्मियर्ड मीन्स अप्लाइड, मैंने ऑयल रब किया ओवर माई सेल्फ एंड टुक ए बाथ, अपनी बॉडी पे, एंड टुक ए बाथ, और मैं नहाया। आई चेंज इनटू फ्रेश क्लॉथ्स, मैंने फ्रेश क्लॉथ्स पहने। द नेक्स्ट मॉर्निंग एट अबाउट 8:30 आई टुक माई फ्रेंड एंड 1 or 2 अदर्स, अगली सुबह लगभग 8:30 मैं, मेरा दोस्त और 1 or 2 अदर्स टू माई रूम टू मूव माई थिंग्स फ्रॉम देयर, मेरे रूम पर गए वहाँ से मेरे थिंग्स लेने के लिए, मेरा सामान लेने के लिए। बट वी फाउंड वी हैड लिटिल टू कैरी, कि हमारे पास लाने के लिए वी हैड लिटिल, ना के बराबर, कि वहाँ पे कोई सामान बचा ही नहीं था लाने के लिए। सम थीप हैड रिमूव्ड मोस्ट ऑफ माई थिंग्स, किसी चोर ने मोस्ट ऑफ माई थिंग्स क्या कर ली थी, चुरा ली थी। द रूम हैड बीन क्लीन्ड आउट, रूम को क्या कर दिया गया था, साफ कर दिया गया था। बट नॉट रियली, द थीप हैड लेफ्ट बिहाइंड वन थिंग एज ए फाइनल इंसल्ट। द रूम हैड बीन क्लीन्ड आउट, रूम को साफ कर दिया गया था, बट नॉट रियली, पर वास्तव में नहीं। द थीप हैड लेफ्ट बिहाइंड वन थिंग एज ए फाइनल इंसल्ट, चोर ने फाइनल इंसल्ट के रूप में एक चीज़ पीछे छोड़ी थी। What was that? I asked, मैंने पूछा कि वो क्या था। द डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने कहा, माई वेस्ट, मेरी बनियान, द डर्टी वन, जो कि गंदी थी। द फेलो हैड सच ए सेंस ऑफ क्लीनिनेस, कि देखो चोर में भी किसका सेंस था, क्लीनलीनेस का सेंस था, साफ सफाई का सेंस था। द रास्कल कुड हैव टेकन इट, कि वो रास्कल, वो धूर्त, वो दुष्ट, उसको भी ले जा सकता था। एंड यूज इट आफ्टर वॉशिंग इट विथ सोप एंड वाटर, और उसे सोप एंड वाटर से वॉश करके यूज कर सकता था। डिड यू सी द स्नेक नेक्स्ट डे, डॉक्टर क्या तुमने अगले दिन स्नेक को देखा। द डॉक्टर लाफ्ड, आई नेवर सीन इट सिंस, मैंने उसे अभी तक नहीं देखा। इट वॉज अ स्नेक, एक ऐसा स्नेक था, विच वॉज टेकन विद इट्स ऑन ब्यूटी, जो किससे अट्रैक्ट हो गया था, अपने ही ब्यूटी से। टेकन विद मीन्स अट्रैक्टेड बाय। Dear students, our lesson The Snake and the Mirror has finished, which is written by Wakam Muhammad Bashir, translated from the Malayalam by V. Abdullah. Thanks a lot, dear students.